जन्मदिन। सभी लोग गौर करिए, साल भर का जब बच्चा हो जाता है उसका जन्मदिन मनाया जाता है। आज घर घर में जन्मदिन के अवसर पर और एनिवर्सरी के अवसर पर, एनिवर्सरी में जानते हैं शादी की सालगिरह, ये दोनों अवसर पर देखते हैं कि घर घर में आज केक कटने लगा है। क्या कट रहा है? केक कटता है। केक काट करके जन्मदिन मनाते हैं। बड़ी खुश उस दिन होते हैं बच्चे सब भी। गुब्बारा आता है, बैलून आता है, मोमबत्ती आता है, फुलझड़ियाँ आते हैं। जन्मदिन मनाने के जितने साधन है सब सामान मंगाया जाता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये बर्थडे हो रहा है कि बर्थडे हो रहा है। ये जन्मदिन के नाम पर, खुशी के नाम पर हम लोग दुख वाला काम कर रहे हैं, लेकिन जन्मदिन होने के नाते खुशियाँ इतनी है कि दुख जो है प्रकट नहीं हो पाता है। इसलिए भारत के जितने ऋषि महर्षि हुए हैं, हमारे भारतीय सनातन धर्म जिसको कहते हैं, उस धर्म में रहने वाले लोगों की ये केक काटने की प्रथा नहीं थी, मोमबत्ती जलाने की प्रथा नहीं थी, यहाँ दीपक जलाते थे। और जन्मदिन के अवसर पर केक कभी काटा नहीं जाता। जब हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं तो मंदिर में क्या केक काटते हैं? जब रामनवमी मनाते हैं, कबीर साहब का, महर्षि में ही बाबा का जब जयंती मनाते हैं तो क्या केक काटते हैं? काटना चाहिए ना, क्योंकि वह बड़े महापुरुष है, उसके नाम पर और बड़ा बड़ा केक आना चाहिए। लेकिन नहीं लाते हैं। क्यों? केक काटना हमारे देश की संस्कृति नहीं रही है। ये तो विदेशों की संस्कृति है जहां पर कोई प्रसाद नहीं मिलता। धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर वहां कोई प्रसाद नहीं मिलता है, तो वहां की परंपरा बन गई केक बनाना। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी प्रसाद ही प्रसाद हर समय तैयार रहता है। सूजी लाइए, हलवा बना लीजिए, प्रसाद बन जाएगा। मिठाई ले आइए, दूध ले आइए, चीनी ले आइए, पेड़ा बन जाएगा, प्रसाद बन गया ना। सेब, कोई फल खरीद के ले आइए, प्रसाद बन जाएगा। कुछ भी घर में नहीं है, घर में कुछ भी नहीं है, आटा देखते हैं घर में कुछ भी नहीं है, आटा को घी में भून के चीनी डाल दीजिए, क्या बन गया? प्रसाद तैयार हो गया। हमारे यहाँ इतने आइटम है प्रसाद बनाने के, लेकिन फिर भी हम लोग विदेशियों का नकल करके क्या लाते हैं? केक लाते हैं। मैं कहा कि विदेशियों का नकल करने के चक्कर में हम अपनी अकल को क्या किए? खो दिए, गंवा दिए। क्योंकि नकल करने के लिए भी जीवन में अकल की जरूरत होती है। अगर अकल नहीं करेंगे तो नकल करने में क्या होगा? पकड़ा जाएंगे, हम घाटा में चले जाएंगे ना। अगर अकल नहीं है और चोरी करने के लिए चले जाएंगे तो पहले दिन सिंध काटने के समय ही पकड़ा जाएंगे ना।
और जब पकड़ाएंगे कोड़ा तो लगवे करेगा, ऊपर से बदनामी अलग होगी, जेल अलग जाना पड़ेगा, जुर्माना दंड अलग देना पड़ेगा। एक बार ऐसे ही एक किसान नकल करने लगा। किसान जो खेत पटवा कमा रहा था, किसान बेचारा नकल करने लगा। नकल क्या कर रहा है? वो पटवा कमा रहा था। पटवा जाने चाहिए वो, गर्मी का मौसम तो पटवा होता है। पटवा कमा रहा था खुरपी लेकर के। उनकी पत्नी खाना लेकर आई घर से। वो क्या किया, खुरपी को जहाँ कमा रहा था वहीं छोड़ करके और पेड़ की छाया में गया भोजन करने। भोजन किया, भोजन करने के बाद थोड़ा सा घोलटा पलटा आधा एक घंटा। उसके बाद जब आता है पटवा खेत में, खुरपी पकड़ता है, बाप रे बाप, देखता है क्या, खुरपी एकदम खूब गर्म हो गई। खुरपी जब खूब गर्म हो गई, वो कहता है आहा रुक जाओ, तुमको बीमारी हो गई, बुखार लग गया। तुम्हारा बुखार हम पहले उतार देते हैं, तब हम पटवा कमाएंगे। वहां से लेकर, खेत से लेकर गया जलालगढ़। जलालगढ़ में कहता है डॉक्टर के पास, उसमें गया, कहता है कि देखिए डॉक्टर साहब, हमारी खुरपी को बुखार चढ़ गया है, थोड़ा उतार दीजिए। डॉक्टर साहब समझ गए कि ये दिमाग से पैदल आदमी है। वो रेफर कर देता, कहा था इसको ऐसा बुखार है कि मियादी बुखार है, इसको टाइफाइड हो गया, हमसे नहीं हो पाएगा, चले जाओ पूर्णिया उमेश कुमार के पास। कहाँ? तुम पूर्णिया उमेश कुमार के पास चले जाओ। वो टेम्पो में बैठा, फटाक से पहुंच गया। कहाँ? उमेश कुमार के पास पहुंचता है, दिखाया खुरपी को। सही में खुरपी बड़ी गर्म थी। उमेश कुमार चेक चाक किया, थर्मामीटर लगाया, जांच पड़ताल किया, तो बुखार पता चले खुरपी को 105 डिग्री। कितना डिग्री? 105 डिग्री खुरपी को बुखार है। उमेश कुमार ने कहा कि देखिए इसका इलाज बहुत सरल है, बहुत साधारण है, और देसी जुगाड़ से इसका इलाज होगा। कौन जुगाड़ से? देसी जुगाड़ से। कहा कि कैसे होगा? लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के मारा हुआ है, अगर देसी जुगाड़ बता देंगे तो पैसा भी बच जाएगा, फ्री में इलाज हो जाएगा। कहा बिल्कुल हम देसी जुगाड़ बता रहे हैं। कहा क्या बताइए? कहा कि खुरपी को यहाँ से लेके जाओ, जलालगढ़ में रेशम की रस्सी खरीद लेना। कौन चीज का? रेशम की रस्सी का। तब क्या होगा? रेशम की रस्सी खुरपी के यहाँ गले में बांध देना। और उसके बाद खुरपी को ले जाकर के दरवाजा पर जो कुआं है, उसी कुआं में खुरपी को 2-4 बार नीचे उसमें घुसाना निकालना। खुरपी का बुखार क्या होगा? उतर जाएगा। वैसे किया। वहां से आया जलालगढ़ मार्केट में, या अररिया मार्केट कहिए, रेशम की रस्सी खरीद लिया। घर आया, कुआं था, पुराना जमाने की बात है, कुआं था, दरवाजे पर रस्सी लगा दिया खुरपी गले में, और कुआं में 2-4 बार ऊपर नीचे किया। जब बाहर किया, छूता है तो सही में खुरपी का बुखार उतर गया। पानी में गर्म खुरपी को घुसाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। खुरपी ठंडी हो गई। जब खुरपी ठंडी हो गई तो किसान को लगा कि बाप रे, जुगाड़ तो बड़ा तगड़ा है ना? ये जुगाड़ बड़ा तगड़ा है, रुक जाओ, अभी डॉक्टर सब झूठे से ठगता है, जाइए तो उसके यहाँ ये जांच करो, हेऊ जांच करो, इधर जांच करो, इधर जांच करो, नाक जांच करो, आंख जांच करो, इस सब कुछ को जांचते 10,000 के बिल बना देता है। अब काहे जाएंगे उसके पास जांच करने के लिए? कोई जरूरत नहीं है। क्या करें तब? क्या किया? खुरपी का जो जुगाड़ वो तगड़ा सीख लिया और किसी को नहीं बताता है, और डॉक्टर के पास जाता भी नहीं है। कुछ थोड़ा मोड़ा हो जाए तो अपने जुगाड़ करके वो क्या करे, ठीक करने लग जाए। एक दिन, कुछ दिन के बाद, साल भर 6 महीना के बाद
उनके घर में 80 साल की बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई को बड़ा जोर का बुखार आ गया। जब देह को छुआ, चेक किया, एकदम देह पूरा गरम। अब किसान भाई सोचा कि जुगाड़ तो हमरे पास है ही है, ये कौन जाएगा डॉक्टर के पास, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद डॉक्टर ही है। जब खुरपी का बुखार उतार दिए तो बुढ़िया कौन चीज का है। बात समझ गए। गया मार्केट, बढ़िया रस्सी खरीद के लाया। घर में उस दिन कोई नहीं था, सब मेला देखने चला गया, कोई सत्संग सुनने चला गया। घर में बेचारा अकेले था और बुढ़िया माई थी, दुइये आदमी। कोई रहता तब न उसको मना करता, हाँ ऐसा क्यों करते हो, जिंदे जी बुढ़िया को गला में रसा लगा रहे हो, रुक जाओ रुक जाओ। कोई रोकने वाला था नहीं। अकेले बुढ़िया माई थी, अपना था। क्या किया, बुढ़िया माई को गले में रस्सी लगाया। बुढ़िया माई कहती ये क्या कर रहे हो जी, दिने दिन में गला दबा के मारोगे। फिर नहीं, गला दबा के मारेंगे तुम्हारा बुखार आज उतारेंगे। रस्सा लगा के बुढ़िया के ले गया कुआं के पास। बुढ़िया डर होता, कुआं फेंकेंगे नहीं तुम्हारा बुखार उतारे, देखो ना अभी। बुढ़िया को क्या गला में रस्सा लगा के कुआं में 2-4 बार ऊपर नीचे किया। ऊपर नीचे करते करते बुढ़िया का वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गई। बुढ़िया मर गई, राम नाम सत्य हो गया। बचेगा, रस्सा लगेगा तो कंठ बच जाएगा, बचेगा नहीं। सांस बंद हो जाएगी, सांसें नहीं ले पाएगा, जिंदा कहाँ से रहेगा। बूढ़ी मर गई। सदगुरु कहते हैं नकल का प्रयोग तो किया, लेकिन नकल का प्रयोग करना कहाँ चाहिए, इस पर अकल नहीं लगा। आज समूचे भारतवर्ष में वही नकल हो रहा है। चाहे जन्मदिन के अवसर पर हो, शादी के अवसर पर हो, सालगिरह के अवसर पर हो, या कोई भी फंक्शन हो जाए, आज केवल नकल में पूरी दुनिया जा रही है। और हमारे देश की संस्कृति नहीं रही है। हमारे देश के किसी भी महापुरुष के नाम पर जन्मदिन मनाने के लिए केक नहीं काटा जाता था, बच्चे के हाथ में छुरा नहीं दिया जाता था, मोमबत्ती जला करके फूका नहीं जाता था। क्योंकि मोमबत्ती जला करके फूक देना एक अज्ञान का प्रतीक है, और दीपक जला के छोड़ देना ज्ञान का प्रतीक है। अंधकार जब आता है तो दीपक जलाते हैं कि बुझाते हैं? जलाते हैं, बुझाते नहीं हैं। दीपावली मनाते हैं तो दीपक जला के मनाते हैं, बुझा के मनाते हैं? जी, यहाँ पर इतनी खुशियाँ मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, बड़ी खुशियाँ कि उसी तारीख को, उसी तिथि को बच्चे का जन्म हुआ। और बच्चे को याद दिलाना है तो ये दिलाइए, बाबू तुम्हारे शरीर की आयु, और 5वां जन्मदिन मना रहे हैं, 5 साल क्या हो गया, घटिया बढ़ गया, घट गया। शरीर की 5 साल की आयु क्या हो गई, घट गई, बढ़ नहीं गई। आप कितना भी जन्मदिन मनाइए, कितना भी उसमें अगरबत्ती मोमबत्ती जला के फूकिए, कितना भी बैलून गुब्बारा उड़ाइए, और 5 साल की आयु जो बीत गई है, क्या कोई मिल करके लौटाने वाला है? कोई नहीं लौटा सकता। जो बीत गया है उसको लौटाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। उस उम्र को लौटाया नहीं जा सकता। ये सदगुरु कबीर कहते हैं क्या, जितनी आयु शेष है उसी आयु में हमें क्या करना है कि संत गुरु का सत्संग प्राप्त करके उस जीवन को समझना है।